अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मार्कोनी पर इस हादसे का कोई असर मालूम नहीं होता था। उसने बूढ़े को अपने साथ खाना खिलाया। इस्माइल ने बूढ़े को एक चादर दी जो उसने अपने ऊपर डाल ली। कदूमी पर खामोशी तारी थी। वो उन औरतों को भी देख चुकी थी जिन्हें मार्कोनी ने यरगमाल बना के रखा हुआ था। वो अब किसी और जगह थी। सुबह जागे तो मार्कोनी ने बूढ़े को ढूंढा। बूढ़ा वहां नहीं था। औरतों को देखा, वो भी गायब थी। उन्हें आवाजें दी, इधर उधर देखा, उनमें से कोई भी नजर न आया। मारकूनी को अब उनकी इतनी जरूरत नहीं थी। मदफन का दिहाना खुल चुका था। बूढ़ा अगर वहां होता भी तो उसे मालूम नहीं था कि अंदर क्या है। मारकूनी ने इस्माइल अपने साथी और कदूमी को अपने साथ लिया और वो सब उस चट्टान पर चढ़ गए जहां मदफन के अंदर जाने का दिहाना था। मारकूनी नीचे उतरा। ये एक कुशादा गड्ढा था जो सिरिंग बनकर एक तरफ चला गया था। वो मशलें साथ ले गए थे जो जलाई गईं। कुछ दूर आगे जाकर सुरिंग बंद हो गई। मारकूनी ने वहां उल्टी कुदाल मारी तो ऐसी आवाजें आई जैसे उसके पीछे जगह खोखली है। ये पत्थर का चौकोर दरवाजा था। उस पर ज़रबें लगाई गईं तो किनारों से खिला नजर आने लगा। सलाखों और हथौड़ों वगैरह की मदद से इस तराशे हुए पत्थर को हिला लिया गया और बहुत सी मेहनत और मुशक्कत के बाद उस चौकोर पत्थर ने इस तरह रास्ता दे दिया जैसे पीछे को गिरा हो। उसके वजन का ये आलम था कि उसके गिरने से जलजले का झटका महसूस हुआ। अंदर से 15-16 सदियों की बदबू झक्कड़ की तरह आई। सब पीछे को भागे और उन्होंने नाक पर कपड़े लपेट लिए। जरा देर बाद मशीनों के साथ अंदर गए। चंद कदम आगे सीढ़ियां नीचे जाती थीं। सीढ़ियों पर इंसानी खोपड़ियां और हड्डियों के पिंजर पड़े थे। उनके साथ बर्छियां और ढालें भी थीं। ये पहरादारों की हड्डियां थीं। सीढ़ियां उन्हें दूर नीचे ले गईं। यह एक वसी कमरा था। यह जमीन पथरीली थी। कारीगरों ने लंबी मुद्दत सर्फ करके दीवारें और छत इस तरह तराशी थी कि यह 20वीं सदी की इमारत मालूम होती थी। वहाँ एक बड़ी ही खुशनुमा कश्ती रखी थी जिसके बादबान लिपटे हुए थे। कश्ती में भी इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी थीं। ये मलाहों की थीं। एक तरीक रास्ता जो कारीगरी से तराशा गया था एक और कमरे में ले गया। वहाँ एक सजी सिजाई घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। उसके आगे 8 घोड़ों की खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं और बग्घी की अगली सीट पर इंसानी हड्डियों का ढेर था। इस कमरे में कई और हड्डियों के पिंजर थे। इससे आगे एक और कमरा था जो सही मैनों में शीश महल था। छत ऊंची और दीवारों पर चित्रकारी की गई थी। एक दीवार के साथ सीढ़ियां और उन पर एक पत्थर की कुर्सी और कुर्सी पर रेमंड्स का भूत बैठा हुआ था। यह भी पत्थर का था। सीढ़ियों पर हड्डियों के पिंजर और खोपड़ियां पड़ी थीं। कदूमी ने एक खोपड़ी के साथ मोतियों का एक हार देखा जिसके साथ एक नीला हीरा था। कानों में डालने वाले जेवरात थे और अंगूठियां भी। चंद और ढांचों के साथ उसने जेवरात और हार देखे। मारकोनी ने एक हार उठाया। 1500 साल गुजर जाने के बाद भी उन मोतियों और हीरों की चमक मांद नहीं पड़ी थी। मशल की रोशनी से हीरे रंगारंग शुआएं देते थे। मारकोनी हार कदूमी के गले में डालने लगा तो कदूमी चीख कर इस्माइल के पीछे हो गई। मारकोनी ने कह कहा लगाकर कहा, मैंने कहा था कि तुम्हें मलका क्लोपत्रा बनाऊंगा। डरो मत कदूमी, ये सब हार तुम्हारे हैं। नहीं, कदूमी ने लरसती कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैंने इन खोपड़ियों और हड्डियों में अपना अंजाम देख लिया है। ये भी मुझ जैसी थीं। ये उस खुदा की महबूबा का हार है जो यहीं कहीं मरा पड़ा है। मैंने उनका अंजाम देख लिया है जिन्हें तकब्बुर ने खुदा बनाया है। मैंने अपना खुदा देख लिया है। वो इस कदर घबराई हुई थी कि उसने इस्माइल को घसीटते हुए कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं हड्डियों का पिंजर हूँ। उसके गले में अपना हार था। उसने ये हार उतार कर हड्डियों पर पटक दिया। उंगलियों से बेशकीमत अंगूठियां उतार कर फेंक दी और चिल्लाने लगी, मैंने अपना अंजाम देख लिया है। मुझे यहाँ से ले चलो। मारकोनी एक और कमरे में जा चुका था। इस्माइल ने कदूमी से कहा, होश में आओ। हम चले गए तो यह सारा खजाना दोनों सलेबी उठा ले जाएंगे। इस्माइल को एक और रास्ता नजर आ गया। मशाल उसके हाथ में थी। वो कदूमी को उस तरफ ले गया और वो एक फराख कमरे में दाखिल हुए। वास्तव में एक चबूतरे पर ताबूत रखा था। चेहरा नंगा था। यह फिरौन रेमसदोम था जिसके आगे लोग सजदे करते थे। लाश हनूद की हुई थी। चेहरा बिल्कुल सही था। आंखें खुली हुई थीं। इस्माइल इस चेहरे को बहुत देर तक देखता रहा। कदूमी ने भी देखा। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां भी हड्डियों के पिंजर नजर आए और वहीं उन्हें बड़े खुशनुमा बक्स भी दिखाई दिए। एक बक्स का ढकना खुला था। उन्होंने देखा कि उसमें सोने के जेवरात और हीरे पड़े थे।
उन पर एक इंसानी बाजू की हड्डी और एक हाथ की हड्डी फैली हुई थी। आह इंसान, इस्माइल ने कहा। इस शख्स ने मरने से पहले ये ज़ेवरात और हीरे उठाने की कोशिश की। इसे उम्मीद होगी कि यहाँ से निकल भागेगा, मगर दम घुटने से खजाने के ऊपर मर गया। बूढ़े ने ठीक कहा था कि इंसान की दुश्मन भूख नहीं हवस है। उसने बक्स की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, कदूमी तुम भी हवस लेके आई हो, मैं तुम्हें कुछ दे दूं। नहीं इस्माइल, कदूमी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, मेरी हवस मर चुकी है। इस्माइल ने फिर भी बक्स में हाथ डाला। कदूमी ने चिल्लाकर कहा कि बचो इस्माइल। इस्माइल उस्ताद था। वो एक तरफ गिर कर लुढ़क गया और उठा। उसने देखा कि मरकोनी तलवार सौंपे उस पर हमलावर हुआ था। उसकी तलवार का वार बक्स पर पड़ा। मरकोनी की आवाज़ सुनाई दी, यह मेरा खजाना है। इतने में मरकोनी का साथी भी आ गया। इस्माइल के पास खंजर था जिससे वो तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता था। कदूमी को करीब ही एक बर्छी पड़ी नजर आ गई। मारकूनी इस्माइल पर वार कर रहा था जो वो मशाल से रोक रहा था। मारकूनी के साथी ने भी इस्माइल पर हमला किया। दोनों सलेबी खजाना देखकर पागल हो चुके थे। कदूमी को उन्होंने नहीं देखा कि वो क्या कर रही है। जो ही मारकूनी की पीठ कदूमी की तरफ हुई, कदूमी ने पूरी ताकत से बर्छी उसके पहलू में उतार दी। बर्छी निकाल कर एक और वार किया और उसे लुढ़का दिया। उसका एक ही साथी रह गया। वो कदूमी पर तलवार का वार करने को लपका तो इस्माइल ने खंजर से उसके पहलू से पेट चीर डाला। कदूमी जो खजाने में से हिस्सा लेने गई थी, अपने गले का हार, बेशकीमत 2 अंगूठियां और कानों के जेवरात वहां फेंक कर इस्माइल के साथ बाहर निकल आई। दिहाने वाले दरवाजे से निकलते हुए इस्माइल ने जलती हुई मशाल अंदर ही फेंक दी। वो दोनों इन अशिया के अलावा बहुत कुछ अंदर ही फेंक आए थे। इस इलाके से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें मालूम था। वो बाहर निकल गए। बाहर थोड़े से ऊँट खड़े थे, बाकी मालूम नहीं कहाँ गायब हो गए थे। वो 2 ऊँटों पर बैठे और कहरा की सिमत रवाना हो गए। नाजरीन, वो अगली रात थी। आधी रात गुजर गई थी जब गियास बलबीस ने कदूमी और इस्माइल की सारी दास्तान हर एक तफसील के साथ सुनकर लंबी आह भरी और कहा, मुझे सलाहुद्दीन अयूबी की बातें अब सही मालूम हो रही हैं। उसने कहा था कि इन खजानों से दूर रहो। गियास बलबीस शहरी अमूर का कोतवाल था। इस्माइल और कदूमी उसे अच्छी तरह जानते थे। वो गुनाहों का कफारा अदा करना चाहते थे। वो सहरा से लौटकर अमर दरवेश के पास जाने की बजाय गियास बलबीस के पास चले गए और उसे सारी वारदात सुनाकर बताया कि इसका असल सरगना अमर दरवेश है। गियास बलबीस ने उसी वक्त अली बिन सुफियान को अपने पास बुला लिया और उसे यह वारदात सुनाई। अमर मामूली हैसियत का आदमी नहीं था। इन दोनों ने सुल्तान अयूबी को जा जगाया और इजाज़त मांगी कि वो अमर दरवेश को गिरफ्तार कर लें। उन्हें इजाज़त मिल गई। उन्होंने फौज के कुछ आदमी साथ लिए और अमर दरवेश के घर छापा मारा। सारे घर की तलाशी ली। वहां से वो नक्शे और कागजात बरामद हुए जो पुरानी दस्तावेजात के पलंदे से गायब थे। सुबह अली बिन सुफियान और गियास बलबीस के साथ फौज के एक बड़े दस्ते को उस पुरअसरार इलाके की तरफ भेजा गया जहां रेमस का मदफन था। सुल्तान अयूबी ने हुक्म दिया था कि सबूत वगैरह देकर मदफन को इस तरह बंद कर दिया जाए जिस तरह पहले था, किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस्माइल रहनुमाई कर रहा था। वहां गए तो वो जगह खूंच का कहानी बयान कर रही थी। फौज की मदद से मदफन के ध्यान को उसी वजनी चकोर पत्थर से बंद कर दिया गया जो नीचे पड़ी थी। उसे फौज की एक बड़ी जमीयत ने रस्मों और जंजीरों से ऊपर किया और फिरौन एक बार फिर नजरों से ओझल हो गया। मगर अब वो अपने जैसे 2 और गुनाहगारों की लाशें अपने मदफन में ले गया। नाजरीन, सलेबियों का सन 1174 दुनिया इस्लाम के लिए अच्छा साबित न हुआ। ये मुसलमानों का सन 569 हिजरी था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को अली बिन सुफियान ने साल के आगाज़ में यह खबर सुनाई कि अकरा में अपना एक जासूस शहीद हो गया है और दूसरा पकड़ा गया है। यह इतला एक और जासूस लाया था जो उन दोनों के साथ था। यह जासूस कुछ कीमती मालूमात भी लाया था, लेकिन एक जासूस की शहादत और दूसरे की गिरफ्तारी ने सुल्तान अयूबी को परेशान कर दिया। अली बिन सुफियान भांप गया कि सुल्तान अयूबी को ज़्यादा ही परेशान हो गया है। फौजी सुराग रसानी और जासूसी का यह माहिर सरबराह जानता था कि सुल्तान अयूबी ने सैकड़ों फौजियों की शहादत पर भी कभी परेशानी और अफसोस का इजहार नहीं किया, लेकिन एक छापा मार या किसी मुल्क में भेजे हुए एक जासूस की शहादत की खबर सुनकर उसका चेहरा बुझ जाया करता था। अब एक जासूस की शहादत और एक की गिरफ्तारी की इतला पर अली बिन सुफियान ने सुल्तान अयूबी के चेहरे पर रंज का तासुर देखा तो उसने कहा कि अमीर मोहतरम, आपका चेहरा उदास होता है तो लगता है सारा आलम इस्लाम मलूल हो गया है। इस्लाम की आबरू जानों की कुर्बानी मांगती है। एक दिन हम दोनों को भी शहीद होना है। हमारे 2 जासूस जय हो गए हैं तो मैं 2 और भेज दूंगा।
یہ سلسلہ رک تو نہیں جائے گا، یہ سلسلہ رک جانے کا مجھے خدشہ نہیں علی۔ سلطان ایوبی نے رنجیدہ سی مسکراہٹ سے کہا، کسی چھاپا مار کی شہادت میرے ذہن میں یہ سوچ بیدار کر دیتی ہے کہ ایک یہ سرفروش ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل، وطن سے دور، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائیوں اور ماں باپ سے دور، دشمن کے ملک میں تنہا تنہا اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور جان کی قربانی دیتے ہیں، اور ایک یہ ایمان فروش ہیں جو گھروں میں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں، عیش و عشرت کرتے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے میں اپنے دشمن کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ مصر میں بغاوت کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، اعلیٰ عہدوں کے چند ایک حاکم پکڑے گئے اور وہ سزا پا چکے تھے۔ دو نے خود ہی سلطان ایوبی کے پاس آ کر اقبال جرم کیا اور معافی لے لی تھی۔ سلطان ایوبی کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا کہ غداری اور بے اطمینانی پیدا کرنے کے ذمہ دار مفاد پرست حاکم ہوتے ہیں۔ فوج اور قوم کو گمراہ کر کے سبز باغ دکھائے جاتے اور بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ مصر میں 1174 کے آغاز تک فوج میں بغاوت کا نام و نشان تک نہ رہا تھا، البتہ صلیبی جاسوسی اور تخریب کاری میں بدستور مصروف تھے۔ صلیبیوں کے جاسوس اور تخریب کار مصر میں موجود اور سرگرم تھے، یہ سلسلہ روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان ایوبی نے بھی اپنے جاسوس ان علاقوں میں بھیج رکھے تھے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ سلطان ایوبی اس زمین دوست جنگ کا ماہر تھا۔ پاک فلسطین کی سرزمین کا ایک مقام تھا جو اس لحاظ سے اہم تھا کہ وہاں صلیبیوں کا سب سے بڑا پادری، جسے صلیبی اعظم کا محافظ کہا جاتا تھا، رہتا تھا۔ وہیں سے صلیبی کمانڈر ہدایات اور حوصلہ افزائی حاصل کرتے تھے، اور اقرا اس دور میں صلیبیوں کی ہائی کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ جب نور الدین زنگی نے کرک کا قلعہ فتح کر لیا تو صلیبی اقرا کو ہیڈ کوارٹر بنا کر بیت المقدس کو سلطان ایوبی اور نور الدین زنگی سے بچانے کی سکیمیں بنا رہے تھے۔ وہاں کے حالات معلوم کرنے اور دشمن کی سکیم کی اطلاع کرک میں زنگی کو یا قہرہ میں سلطان ایوبی کو پہنچانے کے لیے 3 جاسوس بھیج دیے گئے تھے۔ ان کا کمانڈر عمران نام کا ایک نڈر اور ذہین جاسوس تھا۔ یہ علی بن سفیان کا انتخاب تھا۔ یہ تینوں نہایت خوبی سے اقرا میں داخل ہو گئے۔ ان تینوں کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ وہ اقرا سے جنگی معلومات حاصل کر کے قاہرہ بھیجیں۔ انہیں وہاں صلیبی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی، غیر مسلم آبادی میں مسلمان فوج کی دہشت بھی پھیلانی تھی، اور یہ اطلاع بھی دینی تھی کہ وہاں کس قسم کی تباہ کاری کی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں لٹے پیٹے عیسائیوں کے بحروب میں اقرا میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں وہاں حالت یہ تھی کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، وہ سب ہراساں تھے اور پناہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ پناہ کے بعد روزگار کا مسئلہ تھا۔ عمران اور ان کے دونوں جاسوسوں کو وہاں عیسائیوں کی حیثیت سے پناہ مل گئی۔ تینوں ذہین اور تربیت یافتہ تھے۔ عمران سیدھا بڑے پادری کے پاس چلا گیا، اپنے آپ کو کسی ایسے علاقے کا پناہ گزین ظاہر کیا جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس طرح باتیں کی جیسے اس پر مذہب کا جنون طاری ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی اور بچے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اسے ان بچوں اور بیوی کا کوئی غم نہیں۔ اس نے بےتابی سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کلیسا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے سنا ہے کہ خدا اور روحانی سکون کلیسا میں ہے۔ اس نے اپنا نام جان گنتھر بتایا۔ میرا کوئی گھر نہیں، دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے پاس رکھیں، میں آپ کی اور خدا کے بیٹے کے معبد کی اتنی خدمت کروں گا جتنی آپ نے بھی نہیں کی۔ عمران نے علی بن سفیان سے تربیت لی تھی۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو چونکہ صلیبیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس لیے انہیں عیسائیت کے متعلق گرجوں کے اندر کے آداب اور طور طریقوں کے متعلق نہ صرف معلومات دی گئی تھیں بلکہ ریہرسل کو ایسی خوبی سے عملی شکل دی کہ بڑا پادری اور اس کے چیلے چانٹے اس سے بہت متاثر ہوئے اور اسے گرجے میں رکھ لیا۔ عمران نے پادری کی خدمت ایسے ولہانہ انداز سے شروع کر دی کہ وہ پادری کا خصوصی ملازم بن گیا۔ چونکہ وہ ذہین بھی تھا، اس لیے اس نے پادری کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پادری نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص غیر معمولی طور پر ذہین ہے، لیکن اس پر مذہب کا جنون اتنی شدت سے طاری ہو گیا ہے کہ اس کی ذہانت بیکار ہو رہی ہے۔ پادری نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ عمران کا ایک ساتھی ایک عیسائی تاجر کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ کرک سے بھاگا ہوا عیسائی ہے جہاں اس کا سارا خاندان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس نے اپنی داستان غم ایسے جذباتی انداز سے سنائی کہ تاجر نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ نعیم ہنگورا نام کا سوڈانی مسلمان تھا، عمران کی طرح ذہین، دلیر اور خوبرو تھا۔ اس نے اس تاجر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس نے چند دن صرف کر کے دیکھا کہ وہاں صلیبی فوج کے افسر آتے ہیں اور فوج کے لیے سامان خریدتے ہیں۔ ٹریننگ اور اپنی عقل کے زور پر وہ تاجر کا قابل اعتماد ملازم بن گیا۔ چند دنوں بعد تاجر نے اسے گھر کے کام بھی دینے شروع کر دیے۔ رحیم نے ایلی مور نام کے عیسائی تاجر کے گھر والوں پر بھی اپنا اثر قائم کر لیا۔ اس کامیابی کی وجہ یہ تھی
کہ اس نے تاجر کی بیوی, उसकी जवान बेटी और बेटे को ऐसे अंदाज से अपनी तबाही की कहानी सुनाई कि उन सब के आंसू निकल आए थे। ताजिर की बेटी एलिस उससे कुछ ज़्यादा ही मुतासर हुई। वो रहीम से उसकी बहन के मुतालिक पूछती रही। रहीम ने कहा कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, तुम्हें देखकर मुझे बहन और ज़्यादा याद आने लगी है। एलिस जो ताजिर की जवान और गैर शादीशुदा बेटी थी, रहीम के दर्द को अपने दिल में महसूस करने लगी। यहाँ तक कि रहीम जब बाहर निकला तो एलिस ने किसी बहाने बाहर जाकर रहीम को रास्ते में रोक लिया और कहा कि वो उनके घर आता रहा करे। उसने रहीम से कुछ जज्बाती बातें करके उसका गम हल्का करने की कोशिश की। माँ बेटी ने ताजिर से भी कहा कि इस आदमी का ख्याल रखे। दरअसल रहीम की शक्ल सूरत और डेल डोल ऐसी थी कि वो किसी ऊंचे और खाते पीते खानदान का बेटा लगता था। इस तसर में अगर कोई कसर थी तो वो उसकी ज़बान और अदाकारी से पूरी हो जाती थी, जिसकी उसे ट्रेनिंग दी गई थी। 3-4 रोज़ बाद वो ताजिर के पास बैठा था कि उसे अपना एक साथी जासूस रज़ा अल जह नजर आ गया। रहीम उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ साथ चलते उसे पूछा कि वो क्या कर रहा है। मालूम हुआ कि उसे कोई ठिकाना नहीं मिला। रज़ा तजर्बाकार घुड़सवार था और घोड़े पालने और संभालने की महारत रखता था। रहीम उसे ताजिर के पास ले आया और उसका तारुफ फ्रांसिस के नाम से करा कर कहा कि ये भी करक का लूटा पिटाई सही है, इसे कहीं नौकर करा दिया जाए। रहीम ने कहा कि यह घोड़ों के सहीसों का इंचार्ज था, यही काम कर सकता है। ताजर ने कहा कि उसके पास बड़े बड़े फौजी अफसर आते रहते हैं, उनकी वसासत से वो फ्रांसिस को मुलाजमत दिला देगा। 2-3 रोज बाद रजा को उस हिस्सा में मुलाजमत मिल गई जहां फौज के बड़े अफसरों के घोड़े रहते थे। ताजर के पास फौज के अफसर आते रहते और वह उनके पास जाता रहता था। रहीम ने देखा कि ताजर उन अफसरों को शराब और हशीश के अलावा चोरी छुपे औरतें भी दिया करता था। इस तरह उसने उन सब को अपनी मुट्ठी में ले रखा था। रहीम ताजर को सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ भड़काता रहता और इसका इजहार करता रहता था कि सलेबी फौज पूरे अरब और मिस्र पर काबिज हो जाए और कोई मुसलमान जिंदा ना रहे। इस ख्वाहिश में वो बाज़-औक़ात इतना बेताब और बेकाबू नजर आता था जैसे अकरा के मुसलमानों का खून पी लेगा। ताजर उसे तसल्ली देता रहता था कि सलेबी फौज उसकी ख्वाहिश पूरी कर देगी। वो सलेबी फौज के उन अफसरों को भी बुरा भला कहने लगता था जो अकरा में बैठे ऐश कर रहे थे। इन जज्बाती बातों के साथ साथ रहीम अक्लमंदी की बातें भी करता था और मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए ऐसे जंगी नक्शे और मंसूबे बनाता था कि ताजर उसे गैर मामूली तौर पर दानिशमंद समझता था। ऐसे ही जज्बात और दानिशमंद बातों का नतीजा था कि ताजर ने उसे वो फौजी राज देने शुरू कर दिए जो उसे फौजी अफसरों से हासिल होते थे। इसके साथ ही एलिस रहीम की गरोविदा हो गई। रहीम ने इब्तदा में उसे भी अपने फ़र्ज की कड़ी समझा, लेकिन एलिस के वालेहानापन ने रहीम के दिल में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी। रहीम ने दिल में फैसला कर लिया कि अपना फ़र्ज पूरा करके वो एलिस को अपने साथ कहरा ले जाएगा और उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी कर लेगा। मगर अभी दोनों को मालूम नहीं था कि सलेबी फौज का एक बड़ा अफसर इस लड़की पर नजर रखे हुए है। नाजरीन, रज़ा अल जह भी तरबियत याफ्ता जासूस था। अस्तबल में उसे फौज के किसी बड़े अफसर का घोड़ा मिल गया था। उस अफसर ने महसूस किया कि रज़ा आम किस्म का सईस नहीं बल्कि अक्ल दानिश भी रखता है। वो बातें ही ऐसी करता था। जब कभी यह अफसर अस्तबल में आता तो रज़ा उससे पूछता था, सलाहुद्दीन अयूबी को आप कब शिकस्त दे रहे हैं? और फिर वो बताता था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज में क्या खूबियाँ और सलेबी फौज में क्या खामियां हैं। एक रोज उसने कोई ऐसी बात कह दी जो अगर कोई जंगी अमूर कमर ना कहे तो कम अज कम एक सईस के दिमाग में नहीं आ सकती थी। उस अफसर ने उसे कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा पेशा सईसी नहीं हो सकता। आपको किसने बताया कि मेरा पेशा सईसी है? रजा ने कहा, मैं करक में घोड़ों का मालिक था। मैं खुद तो फौज में नहीं था, मेरे 2 घोड़े जंग में गए थे। ये तो जमाने के इनकलाब हैं कि घोड़ों का मालिक आज सबल में सईस है। मुझे इसका कोई गम नहीं। अगर आप सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त दे दें तो मैं बाकी उम्र आपके जूते साफ करते गुजार दूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी की किस्मत में शिकस्त लिख दी गई है फ्रांसिस से। उसने रजा से कहा, लेकिन कैसे? रजा ने पूछा, अगर हमारे बादशाहों ने करक और शोबक पर हमला किया और मुसलमानों को उसी तरह मुहासरे में लेकर शिकस्त देने की कोशिश की जिस तरह उन्होंने हमें मुहासरे में लिया था, तो आप कामयाब नहीं होंगे। सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी जंग के उस्ताद हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने हमारी फौज को कलों से दूर रोकने का एहतमाम कर रखा है। अक्लमंदी इसमें होगी कि हमला किसी ऐसी सिम से किया जाए जो अयूबी के वहमो गुमान में भी न हो। अयूबी और जंगी कलों में बैठे रहें और आप मिस्र पर छा जाएं। ऐसे ही होगा। अफसर ने मैनी खेज मुस्कुराहट से कहा, समंदर में कोई कला नहीं होता,
मिस्र के साहिल पर कोई कला नहीं, मिस्र पर अब सलेब की हुक्मरानी होगी। ये इब्तदा थी। इसके बाद रजा ने उस अफसर से कई एक राज की बातें मालूम कर लीं। दुश्मन अपना जंगी राज तफसील से बयान नहीं किया करता। होशियार जासूस इशारों में बातें गुलवा लेता और उन इशारों को अपने फन के मुताबिक जोड़कर वो कहानी बना लेता है जिसे राज कहते हैं। रहीम और रजा हर इतवार को सुबह गिरजे में जाते और इमरान से मुलाकात कर लेते और उसे अपनी रिपोर्टें भी दिया करते थे। रहीम ने इमरान को बता दिया था कि ताजर की बेटी एलिस उसे बड़ी शिद्दत से चाहने लगी है। इमरान ने उसे कहा कि वह उसकी मोहब्बत को ठुकराए नहीं, वरना उसे उस जगह से निकाल दिया जाएगा, और यह एहतियात भी करे कि उसकी मोहब्बत में ही गुम ना हो जाए। मगर रहीम एलिस के हुस्न जवानी में गुम होता चला जा रहा था। लड़की ने उसे यह भी कह दिया था कि उनकी शादी सिर्फ इस सूरत में हो सकती है कि वो आकरा से भाग चलें, क्योंकि कोई फौजी अफसर लड़की के बाप के साथ दोस्ताना गांठ रहा था। रहीम ने इमरान को यह सूरत हाल ना बताई। इमरान ने पादरी का कुर्ब और एतमाद इस हद तक हासिल कर लिया था कि उसका हम राज दरबारी बन गया था। वो पादरी से ऐसे सवाल पूछता था जिनमें ज़ियानत की पुख्ती और इल्म की तशनगी होती थी। पादरी अपनी फरागत के औकात में उसे मजहब के सबक दिया करता था। इमरान पादरी से बातें सुनता और इत्मीनान का इजहार करता रहता था। वहाँ फौजी अफसर और हुकूमत के अफसर भी आते रहते थे। उन दिनों चूंकि सलेबियों को यके बाद दिगरे दो मैदानों में शिकस्त खाकर भागना पड़ा था, इसलिए अकरा में हर किसी की जबान पर यही सवाल था कि जवाबी हमला कब किया जाएगा। पादरी की जाती महफिल में तो कोई और बात होती ही नहीं थी। इमरान वहां से कीमती राज हासिल करने में कामयाब होता जा रहा था। उसने ये भी मालूम कर लिया था कि सलेबी हुक्मरानों में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है, उनकी अपनी बादशाहें और सल्तनतें थीं। वो चूंकि हम मजहब थे, इसलिए सलीब पर हाथ रखकर उन्होंने इस्लाम के खात्मे की जंग शुरू कर दी थी, मगर अंदर से वो फटे हुए थे। उनमें ऐसे भी थे जो दर पर्दा मुसलमानों के साथ सुलह और मुआहदा करके अपने सलेबी भाइयों के साथ मिलकर जंग की तैयारियां भी करते रहते थे। उनमें काबिल जिक्र सीजर में नोएल था, जिसने एक मैदान में नूरुद्दीन जंगी के साथ सुलह करके तवान अदा किया और मुसलमानों के जंगी कैदी रिहा कर दिए थे। अब सीजर में नोएल दूसरे हुक्मरानों को भड़का रहा था कि वो सब मिलकर जंगी पर हमला करें। हमले को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक जंगी पर और दूसरा मिस्र पर। उस वक्त जंगी करक में था। इमरान और रजा तो अपने फर्ज में मगन थे, मगर रहीम फर्ज के रास्ते से हटता जा रहा था। उसकी कोशिश ये होती थी कि उसे ताजर के घर का ही कोई काम दिया जाए। एलिस की मोहब्बत ने उसे अंधा करना शुरू कर दिया था। चंद दिनों बाद एलिस ने उसे बताया कि उसकी शादी एक ऐसे फौजी अफसर के साथ की जा रही है जो उम्र में उससे बहुत बड़ा है। बड़ा ना भी होता तो एलिस रहीम के सिवा किसी और के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। वो अपनी माँ से मनवा चुकी थी कि उस अफसर के साथ शादी नहीं करेगी। उसका बाप नहीं मानता था। वो उन फौजी अफसरों से ही दौलत कमा रहा था, अपनी लड़की देने से इनकार नहीं कर सकता था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।